उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, माताएं बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज हम इकट्ठा हुए हैं। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझसे बड़े वक्ता, मुझसे बड़े लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं अपनी 5 से 10 मिनट की बात रखूँगा। मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपनी बातचीत बंद करें और एक बारी जो हम चर्चा करेंगे उस पर आप ध्यान देंगे। साथियों, आज हम एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज आपके सामने इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसी महान शख्सियत को मैं नमन करता हूं जिन्होंने इस भारत की भूमि पे जन्म लिया और इस पिछड़े, दलित, वंचित समाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने बुलंद आवाज से अपना काम किया। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी के अंदर जो ये जज्बा था, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी के अंदर जो ये आग थी सामाजिक न्याय की, असमानता के खिलाफ, ऐसी शख्सियत को आज हम नमन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी तिबिया कॉलेज के विद्यार्थी थे और वहां पे दलित समाज के, वंचित समाज के छात्रों के साथ अन्याय हुआ और डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी वहां उनके खिलाफ अड़ गए और उनको कॉलेज से निकाल दिया। ऐसे समय में डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी का परिचय एक और महान दलित विभूति, वंचित समाज के महानायक बाबा प्रभाती जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास उनको लेके गए और जब वो उनके पास लेके गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज जब आपको जरूरत पड़ी है तब आप हमारे पास आ गए, अदरवाइज आप कभी भी इस आंदोलन में काम नहीं करते। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण स्वाभिमानी थे, खड़ा होके चल दिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा, अरे नौजवान इधर आओ, मुझे तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी लोग चाहिए। जब वो बाबा साहब के पास आए तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस समाज के अंदर पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसे स्वाभिमानी लोग 2-4 ही मुझे मिले हैं। इसलिए उन्होंने डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी का दोबारा से एडमिशन कराया कॉलेज के अंदर और उन्होंने उसके बाद से अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में। ऐसी शख्सियत थे डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसके कुछ दिनों के बाद जब वो आगरा में आए थे, डॉक्टर निर्वाण जो कि गंगाराम पहाड़िया के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने निर्वाण मोक्ष प्राप्त उन्होंने कर लिया और अपना सारा जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, विजन को उन्होंने दे दिया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से थे, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, लेकिन महापरिनिर्वाण के बाद उनका विजन था कि ये पार्टी खड़ी हो, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी जैसे जो नौजवान लोग थे उस दौर में, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर भारत के अंदर बीपी मौर्य, संगप्रिय गौतम, शिवदयाल चौरसिया, ऐसे लोगों के साथ डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी ने काम किया और उत्तर भारत में रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा कर दिया। ऐसी शख्सियत थे डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी। वो आज की तरह नौजवानों की तरह नहीं थे कि काउंसलर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, सांसद बनने के लिए अपने जमीर को गिरवी रख दे। डॉक्टर गंगाराम निर्वाण के पास 1967 में जनसंघ पार्टी से ऑफर आया कि आप करोल बाग से चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गंगाराम निर्वाण उस मिट्टी का नहीं बिना जो कि झुक जाए, और इत्तेफाक से आप देखिए उनके जगह पे जिनको टिकट मिला वो सांसद बन गए। लेकिन ऐसी शख्सियत थे डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी कि उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, कभी बाबा साहब के विचारों से समझौता नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज करोल बाग है, बापा नगर है, अमृतपुरी है, यहाँ पे जब आंदोलन चला सामान्य अधिकारों को लेके, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी अनशन पे बैठ गए थे। ऐसी शख्सियत थे डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी। मैं तो उनको ये भी कहूँगा कि वो दलित मुस्लिम एकता के भी प्रतीक थे। जब कसाबपुरा में दलितों के बीच और मुस्लिमों के बीच किसी बात को लेके विवाद हो गया था, वहाँ पे डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी गए, डॉक्टर अब्बास मलिक जी गए, उनके प्रयासों से वहाँ पे भी शांति स्थापित हुई। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी
कोई सामान्य शख्सियत नहीं थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1967 में डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी चुनाव लड़ रहे थे करोल बाग से, और वो पूरे उत्तर भारत में चुनाव प्रचार में घूम रहे थे। वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन आरपीआई के 12 सांसद चुन के पूरे देश में आए थे, विधायक चुन के आए थे, और करोल बाग से एक ही दिल्ली के अंदर एक ही विधायक और एक ही सांसद आरपीआई के इतिहास में बना, वो भी डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी के त्याग से बना। बाबूराम केलकर जी करोल बाग से विधायक चुने थे। इतनी बड़ी शख्सियत थे डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने उन पे थोड़ा पिछले दिनों रिसर्च किया तो ये पाया कि पूरे देश के अंदर जितने भी दलित पिछड़े नेता है, एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसने बाबा साहब के साथ भी काम किया और मान्यवर साहब काशीराम के साथ भी काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ा करोल बाग से, और जब बहुजन समाज पार्टी बनी तब उन्होंने 89 में मान्यवर साहब काशीराम के सहयोग से दिल्ली में चुनाव लड़ा। ये एक अलग बात है कि वो जीत नहीं पाए, लेकिन आप देखिए कि कितने बड़े विजन का वो व्यक्ति था, क्या उसकी शख्सियत थी, क्या उसके विचार थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महापुरुषों के जन्मदिन या उनके स्मृति दिवस आते रहते हैं और हम बात करके चले जाते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो समय है ये कोई साधारण समय नहीं है। आज बाबा साहब की जो विरासत है संविधान, वो खतरे में है। मान्यवर साहब काशीराम की जो विरासत थी वो खतरे में है। आज आपको एक होना होगा। इसी जगह पे पिछले महीने स्वामी अच्युतानंद जी का स्मृति दिवस मनाया गया था, और उस कार्यक्रम में डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी थे, और मुझे भी उनके साथ वक्ता के तौर पे शामिल होने का मौका मिला। मैंने तब भी इस बात को कहा था। इसी तरीके से AR बाली जी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम किया, उनका स्मृति दिवस अभी अम्बेडकर भवन में मनाया गया। हमारे मान्यवर कुसुम वियोगी जी बैठे हुए हैं, ये भी वहाँ पे अतिथि थे, वक्ता थे। उस मंच पे मैंने आपसे कहा था, और आज भी ये मेरा एक सौभाग्य मैं कहूँगा कि देश के नहीं दुनिया के जाने माने साहित्यकार निमिषराय साहब बैठे हैं। मैं आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि साथियों, खड़े हो जाओ। ये सामान्य समय नहीं है। जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए थे, आज वो दांव पे लगे हुए हैं। अगर आप सपना देखते हैं कि आपके बेटे प्रोफेसर बनेंगे, IAS बनेंगे, मैं कह रहा हूं कि वो नहीं बनेंगे। भविष्य में खतरा सर पे है। आपको खड़ा होना होगा, आपको लड़ना होगा। मुझे ये बताइए, 2018 के अंदर जब रोस्टर का मुद्दा था, मुझे ये बताइए, जब SC/ST एक्ट खतरे में था, क्या कोई आपका नेता सड़क पे आया था? नहीं आया था। कौन आया था सड़क पे? आप और हम सब लोग आए थे। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि हमारे नेता आपके लिए लड़ेंगे, तो आप गलत फहमी में है। साथियों, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। 2024 में ये इस देश के आने वाले 100 साल का इतिहास रखेगा। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ आज इस कार्यक्रम में कि खड़े हो जाए और अपने अधिकारों के लिए लड़े। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आने वाले समय में आपकी गुलामी फिर से तय हो जाएगी। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि अगले साल से भारत में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी विश्वविद्यालय आएंगे। आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप 10 लाख फीस नहीं दे सकते। गवर्नमेंट विश्वविद्यालय खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर आप आज खड़े नहीं होंगे तो आपका भविष्य दांव पे है, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पे है। मैं तो निर्वाण साहब को बधाई दूंगा कि वो उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और एक महान शख्सियत से हम सबको रूबरू होने का मौका दिया। बस मैं 2 पंक्तियां कह के ये अपनी बात को खत्म करूंगा। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। बाधाओं से न डरो है मेरे बहुजन समाज के लोगों, बाधाओं से मत डरो है मेरे बहुजन समाज के लोगों। ऐसे लोगों के लिए रास्ते आसान हुआ करते हैं। जय भीम, जय भारत। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप यहाँ एक संकल्प लेके जाएंगे और एक लड़ाई का बिगुल फूकेंगे। मैं कहता हूं कि लाखों लोग खड़े हो जाओ दिल्ली के अंदर और इस भारत की सरकार को, इस देश के जो हुक्मरान है उनको दिखा दो कि अब ये जो देश है इस देश की जनता से चलेगा, जनता से चलेगा। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। आप सभी को जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद रवि महेंद्र जी। आपने बहुत ही तेवरपूर्ण अपनी बातें रखकर यहाँ पर संविधान को बचाने का जो संकल्प यहाँ पर लिया और संकल्प दिलवाया है। वाकई में ये देश जो है, जो आपने कहा कि 2024 के अंदर
ऐसा इतिहास रचेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। तो सावधान जब ही रह सकते हैं जब आपका अपना जो आपको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसका सही सदुपयोग कर सकें। तो मेरी यही प्रार्थना रहे। तो रवि जी ने जो कहा है उनकी बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसी कड़ी में मैं ऐसी शख्सियत को यहाँ पेश कर रहा हूँ। माननीय